पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते। श्रमण ज्ञात पुत्र को प्रस्तुत श्लोक में लोकोत्तम कहा गया है। वे लोक में उत्तम पुरुष थे और वर्तमान का हमारा जो जैन शासन है उसके मानो वे महानायक प्रभु महावीर। हमारी जैन शासन में जो साधना पद्धति, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, संघ, यह सारा भगवान महावीर के शासन के मानो मोटा मोटी रूप में अंतर्गत है। भगवान महावीर या जैन दर्शन आत्मवाद में मानने विश्वास रखने वाला या आत्मवाद एक सिद्धांत है जैनिज्म का। आत्मा और शरीर दो चीजें हमारे जीवन में हैं। अब यहाँ प्रश्न यह है कि वास्तव में आत्मा और शरीर दो हैं या एक ही है। एक वाद रहा तज्जीव तत्शरीरवाद और दूसरा इसके विपरीत का वाद रहा है अन्यत जीव अन्यत शरीरवाद। पहले वाद में कहा गया जो जीव है वह शरीर है, जो शरीर है वह जीव है, दो नहीं एक ही है। आत्मा शरीर दो नहीं एक ही चीज है। यूं मान लें इस बात को कि ऊपर में जो दिख रहा है उसको शरीर कह दें, भीतर के अंश को आत्मा कह दें, पर है दोनों एक ही, दो नहीं। यह डायरी है। अब ऊपर के भाग में कुछ ब्लू रंग भी है, कुछ येलो, कुछ ऐसा है, भीतर में ऐसा कुछ वाइट है, पर डायरी है एक ही, दो नहीं है। एक ऊपर की भीतर की सब मिलाकर डायरी एक ही है। तो इसी प्रकार तज्जीव तत्शरीरवाद में कि शरीर आत्मा सब है आखिर एक ही, मृत्यु के बाद आत्मा जैसा कोई तत्व नहीं है जो आगे जाए। यह धारणा मानो कि एक नास्तिकवाद की विचारधारा है कि शरीर और आत्मा दो नहीं एक ही हैं। दूसरा जो वाद है अन्यत जीव अन्यत शरीरवाद कि जीव अन्य है और शरीर अन्य है, एक नहीं अलग अलग हैं। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, एक नहीं संजोना है, मिट्टी से मिला जुला पर आखिर सोना सोना। कि आत्मा अलग है शरीर अलग है, जैसे स्वर्ण और मिट्टी मिले हुए होते हैं पर अस्तित्व की दृष्टि से गोल्ड का अस्तित्व अलग है
और अर्थ यानी मिट्टी का अस्तित्व अलग है। जैसे मिले जुले होने पर भी स्वर्ण का अलग अस्तित्व है और मिट्टी का पृथक अस्तित्व है, इसी प्रकार आत्मा का अलग अस्तित्व है, शरीर का अलग अस्तित्व है। मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। यह जैन दर्शन का आत्मवाद का सिद्धांत है। जैनिज्म में बताया गया आत्मा का संकोच विकोच हो सकता है, आत्मा सिकुड़ भी सकती है और विस्तार में भी जा सकती है। यह संकोच और विस्तार की शक्ति आत्मा में है। जैसे हर आत्मा में असंख्य प्रदेश होते हैं। अगर किसी भी जीव की आत्मा वो समुद्घात की प्रक्रिया अगर हो, पूरे लोक में फैल सकती है। यानी जितने प्रदेश लोकाकाश के हैं, उतने ही प्रदेश धर्मास्तिकाय के हैं, उतने ही प्रदेश अधर्मास्तिकाय के हैं और उतने ही प्रदेश प्रत्येक आत्मा के होते हैं। इन सब में असंख्य असंख्य एक समान प्रदेश हैं, एक भी प्रदेश ज़्यादा नहीं, एक भी प्रदेश कम नहीं। असंख्य कहना पर्याप्त नहीं है कि ये भी असंख्य है, ये भी असंख्य है। असंख्य असंख्य में तो अंतर भी संभवतः पड़ सकता है, पर धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश और एक जीव, इन चारों के प्रदेशों में परिमाण में एक भी प्रदेश की न्यूनाधिकता नहीं है, न हो सकती। तो ये असंख्य प्रदेशों वाला एक पिंड एक आत्मा है। तो विस्तार करे आत्मा तो पूरे लोक को कवर कर ले, संकोच करे एक कुंथु के शरीर में भी सारी वो आत्मा, उससे भी छोटा प्राणी, उसके शरीर में भी वह आत्मा समाविष्ट हो जाती है। हाथी के शरीर में भी वही आत्मा है और वही आत्मा कुंथु में पैदा होगी तो वही आत्मा कुंथु के शरीर में सिकुड़ के रह जाएगी। यह संकोच विकोच की प्रक्रिया है, सिद्धांत है, स्वाभाविकता है। कैसे? कोई उदाहरण से हम समझें। एक दीपक जल रहा है, उस दीपक के ऊपर एक छोटा सा कटोरा डाल दिया, दीपक को ढक दिया। अब दीपक का प्रकाश उस कटोरे के भीतर भीतर है, बाहर नहीं फैल रहा है। अब उस छोटे से कटोरे को उठा करके एक बड़ा कुंडा, हमारे संत लोग कुंडों को काम लेते हैं, एक बड़ा कुंडा उस पर डाल दो। अब वह दिए का प्रकाश इतने बड़े कुंडे तक की सीमा में फैल जाएगा। अब कुंडे को हटा दो तो पूरे कमरे में और बाहर भी उसका प्रकाश जा सकेगा। यानी जितना स्थान मिलता है उतने में वह प्रकाश फैल जाता है। इसी प्रकार आत्मा को जितना बड़ा शरीर मिलता है उसकी सीमा में यथा व्यवस्था वह आत्मा अपने प्रदेशों को, अपने आप को मानो फैला लेती है। यह कोई स्वाभाविक स्थिति है, प्रक्रिया है। तो आत्मा कोई छोटी नहीं, कोई बड़ी नहीं, प्रदेश एक समान है। जितने प्रदेश मेरी आत्मा के हैं
उतने ही प्रदेश आप सबकी आत्मा के भी हैं। बस जिस आत्मा को जितना वो अवकाश मिलता है उतने में वह आत्मा फैल जाती है। जैनिज्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत है और भी अन्यत्र भी यह सिद्धांत मान्य है। जैन दर्शन में कहा गया है कि एक आत्मा मृत्यु के बाद जब तक मोक्ष में नहीं पहुंच जाती नए नए जन्म लेती रहती है। जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, यह क्रम आगे से आगे चलता रहता है। हमारी आत्मा, हम अभी मनुष्य हैं। अब इस जन्म से पहले हम कहीं थे, भले हम में से कोई इससे पिछले जन्म में भी, ठीक अनंतर पिछले जन्म में भी कोई इंसान रहा हो, केवल ही जाने। कोई देवगति से यहाँ आया हो, पता नहीं कोई त्रियंश गति से आ गया हो, पर पीछे पहले भी कहीं न कहीं किसी योनि में, किसी जन्म में, किसी जीवन में, किसी शरीर में हमारी आत्मा विद्यमान थी। उससे पहले के चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, किसी न किसी जन्म में या अंतराल गति में हमारी आत्मा रही थी और आगे भी कहीं न कहीं आत्मा रहने वाली है। तो पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत जैन दर्शन में सम्मत है। मैंने आयारो के प्रथम अध्ययन में भी यह प्रारंभ में पुनर्जन्म की बात, पूर्व जन्म की बात जो भी बताई थी। तो यह जैन दर्शन का आत्मवाद और पूर्व जन्म पुनर्जन्म का सिद्धांत है। आत्मा है तभी पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की संभावना लगती है। आत्मा है ही नहीं कोई अलग से, तो पूर्व जन्म किसका होगा, पुनर्जन्म किसका होगा। आत्मवाद का सिद्धांत, उसके साथ में कर्मवाद का सिद्धांत भी जुड़ा हुआ है कि पुनर्जन्म होता है तो कर्मों के बिना पुनर्जन्म हो नहीं सकता, पूर्व जन्म हो नहीं सकता। तो आत्मवाद और कर्मवाद दोनों एक दूसरे से संबद्ध हैं। कर्मवाद के बिना आत्मवाद की पूरी बात संभवतः होना कठिन हो सकता है, और आत्मवाद नहीं है तो कर्मवाद भी क्या होगा। तो खैर, यह जो आत्मवाद का सिद्धांत है वो है तो अध्यात्म की साधना की ज़्यादा उपयोगिता है। अगर आत्मा कुछ है ही नहीं, इस जीवन के बाद कुछ है ही नहीं, तो यह पर्युषण की आराधना करो और उपवास करो और मास खमन करो, तपस्या करो, स्वाध्याय करो, वो करो वो करो, इन सब का ज़्यादा मतलब संभवतः नहीं रहता कि आगे तो कुछ है नहीं, फिर क्यों तपस्या करना। कितने श्रावक श्राविकाओं ने, बाहर की बात तो दूर, हम सूरत में ही देख लें, कितनी तपस्या के प्रत्याख्यान पालनों की बात आई है। और तो क्या, चारित्रात्माओं में भी कुछ लंबी तपस्या के प्रसंग बने हैं, अभी भी तपस्या चालू है, ऐसी जानकारी है। तो संतों में भी, साध्वी जी में भी अभी भी लंबी तपस्या की बात वर्तमान है। तो यह सारी साधना, तपस्या, साधुपन लेना, लोच कराना, हमारे साधु साधियों के लोच, मैंने तो वो कल पता चला कि सबके काम, लोचों का काम संपन्न हो गया। वो मुनि जी बोले कि आपका लोच हुआ तब तक सब संतों के लोच संपन्न हो गए थे। तो ये लोच और कराना, इतने साध्वी जी हैं, संत हैं, यह लोच का एक जो कष्ट भी मान लो होता है,
इसको सहन करना क्या मतलब, आगे कुछ है ही नहीं तो क्यों लोच कराएं, क्यों इतनी यात्रा करें, क्यों यह गोचरी जाओ, वो जाओ, धूप में जाओ, यह नियम पालो, यह नियम पालो, महाव्रतों को पालो। इन सब का तभी ज़्यादा महत्व है जब आत्मा नाम का कोई तत्व है, कर्मवाद है, मोक्ष है, पूर्व जन्म पुनर्जन्म का सिद्धांत है, तब इस सारी सामान्य की साधना का मूल्य है। वरना मेरी दृष्टि में विशेष कोई मूल्य नहीं है। बिना आत्मा के, बिना कर्मवाद के कोई साधुपन लेने का उनका विशेष कोई महत्व प्रतीत नहीं होता। अब हम पर्युषण की आराधना में संलग्न हुए हैं और एक वर्ष में यह अष्टांगिक हमारा महोत्सव आध्यात्मिक कार्यक्रम आता है। 7 दिन और फिर भगवती संवत्सरी और फिर वह खमद खामना का दिन, उसको 9वां दिन भले मान लें। मूल 8 अष्टांगिक यह पर्युषण कार्यक्रम तो एक सुंदर उपक्रम है कि एक वर्ष में कम से कम 8 दिन तो विशेष साधना कर लो। रोज तो विशेष साधना न भी कर सके, 12 महीना तो रोज हर कोई विशेष साधना करे न करे, कम से कम 8 दिन तो विशेष रूपेण धर्म की, अध्यात्म की आराधना साधना कर लो। तो नवरात्र में 9 दिन की वो कुछ होती है, इस्लाम में रोजे और वो कुछ क्रम, तो हमारे जैनिज्म में यह पर्युषण है। दिगंबर परंपरा में 10 लक्षण कह दें, यह भी लगभग यूँ संलग्न है हमारी संवत्सरी या उसके उसी दिन या उसके आसपास उसके संभवतः उनके 10 लक्षण पर्व का शुरू होना। तो यूँ यह जो हमारे यहाँ पर्युषण का पर्वाराधन होता है वह अध्यात्म की, धर्म की दृष्टि से एक सुंदर व्यवस्था है। भगवती संवत्सरी तो एक बहुत ऊंचा दिन है, उससे पूर्ववर्ती ये 7 दिन हैं जो पर्युषण करना। हम आत्मा के आसपास रहने का, यूँ तो जितना ज़्यादा साधु का तो जीवन ही मानो धर्म अध्यात्म के लिए अर्पित होना चाहिए होता है, और गृहस्थों का इतना ज़्यादा अर्पण धर्म अध्यात्म के प्रति न हो, रोजमर्रे में थोड़ा थोड़ा करें, तो पर्युषण में तो ज़्यादा समर्पण भाव के साथ धर्म की आराधना, त्याग, तपस्या, प्रवचन श्रवण, प्रतिक्रमण आदि आदि के द्वारा आत्मा को भावित करने का प्रयास होना चाहिए। तो आज पर्युषण पर्व का यह प्रथम दिन है, और प्रथम दिन अभी हमारे कई पदासीन चारित्रात्माओं के, तीनों के ही वक्तव्य गीत जो भी हुए और भी साध्वी जी का हुआ, तो पर्युषण के समय एक महत्वपूर्ण प्रस्तुतियों का अवसर होता है। और इतना हमारा साधु साध्वी समागम, इधर समणी जी, इधर मुमुक्षु और इतने श्रावक श्राविकाएं और जो भी, इतनों की सभा का होना कितना एक महत्वपूर्ण अवसर है। इतने संत मुनिराज, इतने साध्वी जी और यहाँ विराजमान होते हैं, और हम बैठते हैं, कुछ बात बताते हैं, प्रवचन होता है और वक्ता बोलने वाले बोलते हैं। तो यह एक धर्म की आराधना का कुछ दिशा निर्देश देने वाला उपक्रम भी हो सकता है, और बड़े शांत भाव से इतने सामायिक श्रावक श्राविकाएं इस प्रकार सामायिक में स्थित होते हैं, मानो धर्म साकार हो जाता है, धर्म मूर्तिमान सा
साक्षात मानव इस रूप में हो जाता है। तो हम पर्युषण में भगवान महावीर के संदर्भ में भी कुछ बताया करते हैं। वर्तमान अवसर्पिणी के इस भरतक जम्बूद्वीप के भरतक क्षेत्र में जो 6 अरों की कालचक्र की जो व्यवस्था है, इस काल चक्र में इस अवसर्पिणी काल के यानी अर्ध काल चक्र में 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ हुए हैं और अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए हैं, जिन्हें वर्धमान भी कहा जाता है और भी कुछ नाम हैं। तो भगवान महावीर का यह जीवन तो है ही। हम भगवान महावीर के कुछ पूर्व भवों की भी चर्चा पर्युषण में किया करते हैं और पूर्व भव उनमें हम देखते हैं भगवान महावीर की आत्मा ने भी कैसे यात्रा की है, कैसे उन्होंने कहाँ कहाँ जन्म लिए हैं। सारे भवों का तो वर्णन यानी अनंत जन्म लिए हैं, आसाधना न हो तो तीर्थंकर भगवान भी बताने के लिए विराजें तो भगवान महावीर के अनंत जन्मों पर प्रवचन करना संभव है। उनके लिए भी नामुमकिन है कि सारे जन्म भगवान महावीर के कोई प्रवचन में व्याख्यात कर दें, एक एक भी बता दें, यह भी नामुमकिन बात। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा।